सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी। दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जिसका मैंने पार्ट 3 तक अपलोड कर दिया है। ये मैथमेटिक्स पार्ट 4 है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसा कि पीछे एक क्वेश्चन लिखा गया है कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान जो है हमें ज्ञात करना है। ये जो m का मान दिया हुआ है हमें ज्ञात करना है। साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, सॉल्व करेंगे। तो 65 का क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो 5 × 13 यानी 13 × 5 = 65। अगर हम 117 जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 13। यदि आप लोगों को निकालना नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ। इधर 65 को हम कितनी बार ले जाएं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो सीधा ये 5 से जाएगा। तो 5 × 1 = 5 और 3 × 5 = 15, फिर 13 × 1 = 13, तो यानी 5 × 13, 13 × 5 = 65। ये इसका अभाज्य गुणनखंड होता है, इसी तरह निकलता है। तो अगर 117 का भी निकाल देता हूँ मैं, 117 का निकालेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 2 × 11, 2 × 27, 9 × 3 = 27, फिर 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर 13 × 1 = 13। ठीक, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह इसका अभाज्य गुणनखंड निकलता है। हमको दिया है एचसीएफ किसके रूप में दर्शाया गया है, इसके रूप में, तो हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 65 - 117 इक्वल कितना आ जाएगा इसमें। एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ हमारा होता है उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ इसमें का क्या है, ये इसमें 13, इसमें 13, तो यही हमारी सबसे छोटी घात है उभयनिष्ठ की। ठीक, तो 13 हो जाएगा, यानी कि 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। ठीक, तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया गया है एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन में जैसा कि दर्शाया गया है कि हम क्या करेंगे, एचसीएफ को, किसके एचसीएफ को, 65 और 117 के एचसीएफ को। ये एचसीएफ को क्या दर्शाया गया है, 65m - 117 ये दर्शाया गया है। तो हमें इससे क्या निकालना है, m का मान ज्ञात करना है। तो इस चीज़ का मैंने मान निकाल लिया है, यानी वैल्यू निकाल लिया है। 13 बराबर 65m - 117। तो m की वैल्यू निकालना है, तो m को हम इधर ले आएंगे। m बराबर क्या हो जाएगा, 13 धन 117 बटे 65, यही होगा ना। चलिए आगे क्या हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 130 होगा बटे 65। जब इसको हम काटेंगे, भाग देंगे, तो कितना आएगा, ये 2 बार जाएगा। तो यानी m की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक, m की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। m की वैल्यू 2 आ गई। हमें अगले क्या निकालना है, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम निकालना है। तो हमें एचसीएफ पता चल गया, एलसीएम निकालना है और हमें प्रथम पद दूसरा पद पता ही है। चलिए, एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 65, नहीं पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, a, b गुणे एलसीएम a, b बराबर a गुणे b, यानी कि लासा गुणे मासा बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या। इंग्लिश पढ़े तो एचसीएफ
ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल ए मल्टीप्लाई बी पाई बाई बी। चलिए, तो इसी के बेस पे हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या दिया है, HCF प्रथम संख्या है हमारा 65, दूसरी संख्या है 117, मल्टीप्लाई बाई करेंगे LCM 65 117 इक्वल हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाई 117। चलिए, इसकी वैल्यू हमें दिया गया है, हमें निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसके वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसके वैल्यू दिया है हमें 13, हमने निकाला था, ये देखिए ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली है 13 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ 65 117 इक्वल 65 मल्टीप्लाई बाई 117। हमको यही निकालना है एलसीएम, तो इसको इधर ही लिख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 65 117 इक्वल 65 मल्टीप्लाई बाई 117 अपॉन 13, 13 पचे 65, 5 गुणे 117, इसको जब गुणा कराएंगे तो 7 पचे 35, यानी कि 7 5 जा 35, 3 हो जाएगा उसका कैरी में, यानी कि हासिल चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 3 8, फिर 5 एकम 5, यानी एलसीएम जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 585। ठीक, 585 इसका एलसीएम आ गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने एक वृक्ष बना हुआ है, इसी का हमें सॉल्यूशन करना है। इस वृक्ष में 3 अननोन नंबर x, y और z, इन्हीं तीनों नंबर्स का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसी को हम सॉल्व करेंगे। ये है हमारी भाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं का ये है अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह है जैसे कोई संख्या रहती है उसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम नीचे से चलेंगे, तो फिर अभाज्य गुणनखंडों का जो होता है वो गुणनफल होता है, तभी भाज्य संख्या आती है। यानी 7 मल्टीप्लाई बाई जेड इक्वल कितना हो जाएगा 371, यानी कि 7 गुणे जेड बराबर 371। तो हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पता करनी है। तो जेड बराबर हो जाएगा 371 बटे 7। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 5 बार जाएगा, यानी कि 7 पचे 35 और फिर 2 बचेगा 7 त्रिक 21। तो ये जो हो जाएगा जेड की वैल्यू आ जाएगी 53। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, हमें क्या निकालना है y की वैल्यू। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले के देखेंगे तो ये y बराबर इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट वाला लिखेंगे y बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई 1855, यानी कि y का जो मान है 3 गुणे 1855, यानी कि 1855 के बराबर है। इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, फिर 1 8 त्रिक 24 1 25, 2 3 1 कम 3 2 5, यानी 5565 इसका आंसर हो जाएगा y का। ठीक, नेक्स्ट लेवल है हमारा टॉप वाला, वो है x और इसके जो दोनों अभाज्य गुणनखंड हैं इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी कि x बराबर जो होगा हमारा वो 2 गुणे y होगा। y की वैल्यू में हमने निकाल लिया है, तो क्या है y की वैल्यू 5565, ये y की वैल्यू है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लो, 5 दूनी 10,
1, 6 दूनी 12, 1 13, फिर एक 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 11,130 जो होगा वो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारे XYZ तीनों के मान आ गए। ये बोर्ड में पूछा जा चुका है और NCERT का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि HCF ऑफ 120 एंड 225 इक्वल 15 है, तो LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक, चलिए इसका LCM हम ज्ञात करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस वही जो था कि अभाज्य गुणनखंड की विधि जो थी वही हमें लगानी है। इसमें सॉल्यूशन इसका हो जाएगा कि हमें HCF दिया हुआ है। ठीक, HCF ऑफ, अब हमें ये बताइए कि जो अंदर ये दोनों संख्याएं लिखी हुई हैं ये क्या है, प्रथम संख्या है और दूसरी संख्याएं दी हुई हैं, ये मत भूलिएगा। A और B यही हैं, तो मैं लिख लेता हूँ A बराबर 120, B बराबर 225। LCM हमें याद करना है किसका, 120 और 225 का, यही हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, जल्दी से फार्मूला लिख लेते हैं। HCF ऑफ A कामा B मल्टीप्लाई बाई LCM A कामा B इक्वल A मल्टीप्लाई बाई B। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो हमारी विधि होती है इसकी, वो है, उसका हमारा फार्मूला यही है। तो A और B यही हमारी जो संख्याएं दी होती हैं, तो मैं लिख लेता हूँ HCF 120 225 मल्टीप्लाई बाई LCM 120 225 बराबर 120 गुणे 225। ठीक, तो इसका तो HCF दिया हुआ है 15 मल्टीप्लाई बाई LCM 120 कामा 225, ये बराबर हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 225 के। तो LCM हमें निकालना है। LCM ऑफ 120 एंड 225, ये इक्वल हो जाएगा 120 गुणे 225 बटे 15। 5 से जब काटेंगे तो 3 पचे 15, 5 चौके 20, 5 25, 4 3 12, ये 40 हो जाएगा। 40 गुणे 45, क्या आंसर आएगा, 1 0 लगा दीजिए। 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 2 18, यानी जो 1800 होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही हमारा क्या होगा, LCM होगा। ठीक, 1800 क्या होगा इसका LCM होगा। और भी एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेम इसी तरह है लेकिन हल्का थोड़ा हट के है। चलिए मैं लिख लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि HCF ऑफ 225 एंड 60 इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 10x, तो x का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है लेकिन हम लगाएंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि सबसे पहले हमें दिया क्या गया है कि ये HCF है। मैंने पहले ही बताया था, जो ऑफ मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है यही हमारी दो संख्याएं होती हैं, यानी A और B। A बराबर 225 यहाँ पे है और B बराबर 60। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन्हीं दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, करके देखते हैं जरा। 225 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 से जाएगा नहीं, 4 से भी
नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 5 से जाएगा। 5 चौके 20, 50, 25, फिर 5 से चला जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 9 टाइम। 9 5 45 होता है ना। फिर 3 बार, 3 तरीका 9, 3 एकम 3। तो इसका भाज्य गुणनखंड हो गया 5 5 3 3। 60 का देते हैं। 60 का क्या होगा? 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे तो कितना होगा? 5 3 15, फिर 5 एकम 5। तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। चलिए अब भाज्य गुणनखंड इसके हो गए। अब भाज्य गुणनखंड हो गया तो हम HCF इसका निकाल लेते हैं। किसका HCF? इसी का HCF। अब भाज्य गुणनखंड करने के बाद हम HCF ही तो निकालते हैं। तो HCF क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं? एक तो ये 3, ये 3, एक ये 5 और ये 5। ठीक, यही दोनों हमारे उभयनिष्ठ है, सबसे छोटी भी घात है। तो इसको मैं लिख लूँगा 3 × 5 इक्वल कितना हो जाएगा? ये 5 3 15। यानी कि अब 15 है, हमको HCF मिल चुका है। हमें दिया गया है, क्या दिया है कि HCF ऑफ 225 एंड 60 यानी 60 बराबर 225 × 5 माइनस 10x। यही हमें दिया है। हमने इसकी वैल्यू को निकाल लिया है। इसकी वैल्यू कितनी आई है? 15 इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि 15। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? 225 × 5 माइनस 10x। 10x इधर ले आओ, 15 उधर ले जाओ। 10x बराबर 50, 25 5 दूनी 10 2 12, 1 बचा, 5 दूनी 10, 10 1 11, यानी 1125 माइनस 15। ठीक, फिर 10x ये इसमें घटा दोगे तो 5 5 गया, इसमें 1 बचा, इधर 0 बचा, यानी 1110। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? x बराबर आ जाएगा 1 1 1 0 बटे 1 0, यानी कि 1110 बटे 10। 0 0 कट गया, कितना आएगा? 53, यानी कि 111। यही थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।